हेलो स्टूडेंट्स, नीट का जेई में आपका स्वागत है। दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। लास्ट हमने एक वीडियो में आपसे ये बताया था कि कैसे नीट के फॉर्म्स निकलेंगे फैब टू मार्च के बीच। ये हमको बहुत सारे बच्चों ने बताया है कि सर आपको लोग चश्मा लगा लगा के कॉपी कर रहे हैं एज इट इज कंटेंट। तो अब वो बच्चे ही कह रहे हैं कि सर हमने जब उन टीचर्स को बोला तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का वीडियो अब तक नहीं बनाया। तो भाई जब हम बनाएंगे तभी तो वो देख करके बना पाएंगे, एज इट इज कॉपी कर पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो करके रखो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो करके रखिए, क्योंकि ऑथेंटिक चीजें तो यही मिलेगी, चाहे कोई भी लिख दे ऑथेंटिक कहीं पर भी। तो भाई सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स किस किस की जरूरत पड़ती है नीट के फॉर्म भरते वक्त, हम सारे प्रूफ के साथ आपको बातें बताएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट जिसका नहीं चाहिए लेकिन आपको इंफॉर्मेशन भरनी होंगी। तो जिस भी टाइम नीट के फॉर्म निकलेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी साथ आएगी। फॉर्म हम तब भर करके बताएंगे, उस दिन आप हमारे फॉर्म के वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, जिससे कोई गलती ना हो। हर साल कई बच्चों की कोई गलती हो जाती है। अब 10th की मार्कशीट, 11th की, 12th की सबकी मार्कशीट साथ लेकर के बैठना। 11th की मार्कशीट किसी पास नहीं है तो एक ऑप्शन होता है नॉट एप्लीकेबल NA, वो लगा देना, घबराने की बात नहीं है। बट ये मार्कशीट साथ लेके बैठना और 10th की मार्कशीट जैसा सब कुछ भरना। क्या क्या भरना है आपको? भरना रहेगा उस समय में कि आपके जो भी नेम है, फादर का, मदर का, कैंडिडेट का, ये सारे स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। क्लास 12th का एडमिट कार्ड अगर अपीयरिंग है तो, अगर पास कर गए हैं मांगेंगे मार्कशीट की। जरूरत वैसे लास्ट ईयर हुई नहीं थी, अगर पड़ती है तो लगा देना, वरना नॉर्मल केवल ये पूछते हैं कि कहाँ से 12th की थी, 10th कहाँ से की थी, स्कूल का नाम क्या था, एड्रेस क्या है, और कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, वो सब आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा फोटोग्राफ चाहिए, दो तरह की, एक पासपोर्ट और एक पोस्ट कार्ड साइज। किस तरह की होनी चाहिए अभी हम सैंपल भी बता देंगे आपको। वीडियो स्किप मत करिएगा, कोई चीज मिस ना हो जाए आपसे। इलेक्शन कार्ड या तो आपके पास हो या पासपोर्ट नंबर हो, बाहर के बच्चे होते हैं, पासपोर्ट नंबर, OCI कार्ड उसकी जरूरत पड़ती है, या राशन कार्ड हो, या फिर बैंक अकाउंट नंबर, या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि आधार होगा, चलेगा। अपार ID आया था लेकिन आपको पता है मैंडेटरी नहीं किया उसे, तो अगर अपार नहीं है तो भी चल जाएगा, बट आधार अगर एक है आपके पास काम हो जाएगा आपका। वरना डिजी लॉकर का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे जेई के फॉर्म्स में अभी क्या क्या मिला था, आधार कार्ड का ऑप्शन था, डिजी लॉकर का ऑप्शन था, पेन का ऑप्शन था, तो ये ऑप्शंस आपको भी मिल जाएंगे। तो कोई भी एक चीज होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 10th मार्कशीट में जैसा है बिल्कुल वैसे के वैसा। एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस जो भी अभी आपका है, एक प्रेजेंट और एक परमानेंट, दो तरह के एड्रेस मांगते हैं। 2 साल पहले एड्रेस प्रूफ भी मांगा गया था जो पिछले साल नहीं मांगा था, अगर मांगा जाए तो आधार कार्ड है कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से मोबाइल नंबर जो एक्टिवेट हो, ईमेल आईडी एक्टिवेट हो, वो सब आप अपने पास रखिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द रेप्लिका, ये आएगा जिस समय, आप उस समय उसको देख लेना, हम बताएंगे पूरी चीज। अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो आपको समझने हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट में चाहिए। 10 से 200 KB के बीच का ये साइज होना चाहिए। अब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि 80% आपका फेस दिखता हो, सामने से फेस दिख रहा हो। जब आपसे ये बुलाता है ईयर्स विजिबल हो, उसका मतलब ये नहीं कि एक कान पूरा ढंग से दिख रहा है, यानी दोनों कान लगभग इक्वल दिख रहे हैं, जहां से भी दिख रहे हैं। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो एक कान दिख रहा है मेरा, ऐसे खड़ा हूं ये दिख रहा है, पर दूसरा नहीं दिख रहा है। जब मैं बिल्कुल सामने से खड़ा हूं तो चाहे कान न भी दिखे पर मैं बिल्कुल सामने हूं, उसका ये मतलब है। तो अगर इतने इतने से भी कान दिख रहे हैं चलेगा, लेकिन सामने से बिल्कुल सामने। और दूसरा, बैकग्राउंड जो हो व्हाइट कलर का हो, कैप नहीं लगा रखी हो, सनग्लासेस नहीं हो, रेगुलर चश्मा है तो चलेगा, ठीक है। ऐसे ही पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4x6 साइज की होती है, JPG फॉर्मेट। दोनों में ही, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड साइज फोटो में, नीचे आपका नाम लिखा हो और उसके नीचे डेट ऑफ क्लिक, डेट ऑफ बर्थ नहीं, जिस तारीख को खींची गई है फोटो, वो ये सब लिखवा लेना। हर बार बच्चे पूछते हैं मैंडेटरी है क्या ये? भाई नहीं है तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो चलेगा, लेकिन जब कोई नॉर्म्स है लिखा जाता है तो उस चीज को फॉलो करिए, जिससे कभी ऐसा लगे कि नहीं आप मैच नहीं कर रहे हैं तो आप ये तो कह सकते हैं देखो रिसेंट है मेरा, तो रिसेंट फोटो हो, उसमें रिसेंट का मतलब है अगर 1 जनवरी के बाद की क्लिक हुई है, यानी अभी की क्लिक है, मानी जाएगी, सही चलेगी, ठीक है ना। सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में 4 से 30 KB के बीच साइज होना चाहिए। लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब एंड फिंगर इंप्रेशन, यानी कि पूरा ऐसा, अभी मैं दिखाऊंगा क्या सैंपल होता है आपको। तो जो स्टैंप लगाते हैं ना, तो ब्लू कलर का उसमें लगा लो, A4 साइज पेपर साइड रख करके ऐसे लगा दो, और उसी को आप या तो फोटो खींच के या स्कैन करके लगा लेना। तो उसमें क्या है, 10 to 200 KB के बीच का इसका साइज होना चाहिए, लेकिन थंब एंड फिंगर सब होने चाहिए। PWD सर्टिफिकेट
अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए 50 से 300 केबी के बीच। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट ये उसके लिए है जो इंडिया से नहीं है, ओसीआई कार्ड होना चाहिए या आपके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, एम्बेसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाहर के बच्चों के लिए मेनली, और एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो भी है 50 से 300 केबी के बीच पीडीएफ फॉर्मेट में। क्लास 10th और 12th की सर्टिफिकेट मेनली जो भी डिटेल्स है उसके लिए जरूरत पड़ती है। जो अपियरिंग बच्चा है 12th का वो अपियरिंग लिख लेगा, उसको जरूरत नहीं है। और अगर कोई इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है उसको भी अपियरिंग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ड्रॉपर वाला बच्चा 10th और 12th दोनों को लिख देगा जो भी चीजें पूछी जा रही है। लास्ट ईयर 10th और 12th के सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवाए गए थे लेकिन डिटेल्स मांगी गई थी तो वो लिख लेना आप। पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी आपको अच्छे से भरनी है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, अपडेटेड नहीं है तो अपडेट करवा लो। अपडेट का मतलब ये है कि अगर किसी के 2020 में अपडेट करवाया था लेकिन सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, सेम है, जो नंबर है मोबाइल नंबर वो बिल्कुल अपडेटेड है और उसकी फोटोग्राफ में जो फेस है वो मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। अगर अपडेट की जरूरत है तो अपडेट करवाओ, इसका ये मतलब है, ठीक है। पास्ट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट्स ये सब पूछे जाते हैं बट इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछे जाता है नीट कितनी बार दिया, कौन कौन से ईयर में दिया, बता देना भाई, ठीक है। पेरेंटल इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स की कई सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, उनकी ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ये सब। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी भरना पड़ता है, तो पहले से आप अपने पास लिख के रखना जब भी फॉर्म भरवाने जाओ तब। और इसके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो वो मांगे जाएंगे। इस साल जेई का जब फॉर्म भरा गया था उसमें कास्ट यानी कि जो कास्ट है उसका सर्टिफिकेट नंबर, किसने इश्यू किया, कौन सी डेट को इश्यू हुआ, ये मांग लिया गया था। नीट में लास्ट ईयर भी और जेई का इस साल भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करवाया गया है लेकिन डिटेल्स में कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और उनके इश्यू का डेट और अथॉरिटी का नाम ये भरवाया गया है। तो अगर ऐसा मांगा जाए तो भर लेना। अगर नहीं है अभी आपके पास तो भी आप उसको लिख सकते हो कि ठीक है हम इस कास्ट में आते हैं बट अभी एप्लीकेबल नहीं है, एनए कर देना, जब चाहिए तब आप बनवाएं। बेटर है 1 अप्रैल के बाद का हो तो बहुत अच्छी बात है, चल जाता है। हालांकि पिछले साल के 1 अप्रैल के बाद का भी अभी तक तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं अभी आपको दिखा दूंगा काउंसलिंग में क्या लिखा रहता है, वो चीज भी अभी अपन देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी किसी के पास नहीं है तो चलेगा, वो लिख सकता है कास्ट कौन सी है, चलेगा। जब मांगा जाता था 2 साल पहले तक कास्ट सर्टिफिकेट तो उस समय एक ऑप्शन और देते थे, अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो एक फॉर्मेट होता था जिसमें आप अपना नाम लिखिए और ये लिख दीजिए कि वो लिखा था पूरा फॉर्मेट, केवल अपना नाम वगैरह लिखना होता था, जिसमें ये लिखा होता था कि अगर अभी हमारे पास नहीं है, मतलब आज के दिन नहीं है, लेकिन हम काउंसलिंग से पहले उसे बनवा लेंगे और अगर हम नहीं बनवा पाते हैं तो हम जनरल में कंसिडर हो जाएं, ये लिखा रहता है, ठीक है ना। तो पिछले साल भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, इस बार जेई में ये नंबर मांगा गया, भर देना अगर हो तो। हम जब फॉर्म भरें तो साथ में पहले फॉर्म हमारा देखना, उसके बाद भरना आप। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हमारे दोनों चैनल्स को, इस चैनल को भी और कॉलेज काका को भी। टेलीग्राम भी दोनों का आप ज्वाइन रखिए, इससे कोई चीज मिस ना हो आपसे। पोलराइज्ड और कंप्यूटराइज जनरेटेड जो फोटो है वो नहीं चलेगी, जो नॉर्मल क्लिक वाली फोटो ही चाहिए, मतलब एडिट मत करना कुछ ऐसा। फोटोग्राफ होनी चाहिए, बिना उसके होगा तो फॉर्म नहीं माना जाएगा। स्पेक्टिकल्स अलाउड हैं अगर आप रेगुलरली लगाते हो। कई बच्चे पूछते हैं मैं चश्मा लगाता हूं, तो बिल्कुल आप फोटो खिंचवा लो चश्मे के साथ, लेकिन आप अगर सन ग्लासेस लगा के खिंचवाते हो नहीं चलेगी। आप कैप लगा के खिंचवाते हो नहीं चलेगी, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, याद रखना आप। ऐसे ही एप्लीकेंट्स नॉट कंप्लाइंग इन दीज, अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, इनमें से ये बात नहीं मानी गई है तो रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को। फोटोग्राफ नीड टू बी अटेस्टेड नहीं चाहिए ना, नॉट नीड टू बी अटेस्टेड, अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लगभग 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अपने पास रखिए, जो कि नीट के एग्जाम में, बाद में काउंसलिंग में, सब जगह काम आएगी। इसी तरह से अगर साइन नहीं है, फोटो नहीं है, आपने नहीं लगाई तो रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा ये लिखा जाएगा इस बार के 1 जनवरी 2025 के बाद की अगर फोटो है तो बिल्कुल रीसेंट मानी जाएगी उसे। तो पिछले साल ये 24 लिखा था तो आप ऐसा कर लीजिएगा, अच्छी बात है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और 80% फेस दिखना चाहिए, यानी फोटो का 80% फेस होना चाहिए। अभी मैं दिखा देता हूं कैसे, याद रखिए। और बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब आपके कान विजिबल हो। किसी के कान नहीं दिखते हैं फोटो में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ऐसे भी लिखने लग जाते हैं कि सर आपने तो कहा, लेकिन जब मैं सामने से फोटो खिंचवाता हूं मेरा फेस ऐसा है कि कान नहीं दिखता। अरे भाई कोई बात नहीं, बस स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब इसको सीधा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं, ये मतलब है इसका। और 80% फेस दिख रहा हो, ये इसमें आपको करवाना है। रिसेंट फोटोग्राफ को ही कोशिश करिए, क्योंकि देखिए 40-50 रुपए की बात है। बच्चा कहता है पिछले साल की फोटो है क्या, बिल्कुल चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल जब लिखा जाता है तो क्यों उसको फॉलो नहीं करना। लास्ट ईयर देखिए, फोटो पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो और लेफ्ट राइट थंब एंड
फिंगर इंप्रेशन, ये रखवाए गए थे, मंगवाए गए थे। ये 4 चीजें पिछले साल की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब कैसी फोटो दिखे, तो भाई ये पासपोर्ट साइज, ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, लेकिन दोनों में टोटल फोटो का लगभग 80% फेस दिख रहा है। तो 80% फेस कवर होना चाहिए पूरे फोटो का, फेस का 80% नहीं, फोटो का 80% फेस होना चाहिए, यानी टोटल फोटो उसका 80% तो केवल फेस है, ठीक है ना। नीचे नाम और डेट ऑफ क्लिक, किस तारीख को फोटो क्लिक करवाई। पोस्ट कार्ड साइज में भी सेम है, बस साइज अलग हो जाता है। वही 80% लगभग फेस, नाम, डेट ऑफ क्लिक। जबकि लेफ्ट और राइट हैंड इस तरह से रहेगा, ब्लू कलर की पैड होती है, उस पर आप लगाइएगा। ब्लैक में क्या होता है, हमारे फिंगर प्रिंट्स ढंग से नहीं आते, ब्लू में आ जाते हैं, उसको लगाइए ऐसे A4 साइज पे लगाइए और उसे या तो फोटो खींच लीजिए उसकी या स्कैन करवा दीजिए। 4 to 30 KB का JPG में सिग्नेचर इस तरह से आप लगा लेंगे। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल तैयार रखनी है, उस समय में रख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं अभी, जो भी इनमें से ऐसे आधार है जो पहले अपडेट करवाने के रखना है तो उसको रखिए, बाकी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, तब आ जाएगी काम, ठीक है। ये एक समराइज्ड फॉर्मेट में मैंने बता दिया लास्ट ईयर क्या क्या कहा गया था। फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट साइज दोनों, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड एंड थंब इंप्रेशन, ये इसका फॉर्मेट था, ये इतना KB का था, ठीक है। अब कई बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है। अब नए नए महारथी कई सारे आ तो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, ठीक है, लिख तो देते हैं, बता तो देते हैं, जल्दी से कोई इंफॉर्मेशन आती है पहुंच जाते हैं आपके पास, नंबर भी देते हैं कई लोग तो। लेकिन जब उनसे आप पूछोगे ना कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप बता दो सेंट्रल है या स्टेट का है, उनको पता तक नहीं है, क्योंकि ये तो देखो डीप नॉलेज की बात है। और यहां बच्चों की दिक्कत हो जाती है। अभी चाहे फॉर्म में मांगे ना मांगे, काउंसलिंग होगी, वहां पे अगर आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नहीं है आपके पास, गया, रिजेक्ट होगा। छोटी छोटी चीजें होती है, वहां हम लोग काम आएंगे। तो उसके लिए आप हमारा पेड काउंसलिंग है, नीट काका जेई ऐप से ले सकते हो। नंबर अभी मैं बता दूंगा क्या है, ले सकते हैं आप। और अभी से लास्ट राउंड तक हमारे साथ काउंसलिंग करिए, यानी दिसंबर तक हम काम आएंगे। अभी एक मेंटर मिलेगा जो नीट होने तक आपको स्ट्रैटेजी भी आपसे डिस्कस करेगा, मेंटरिंग करेगा आपकी, जिससे आपके नंबर भी बढ़ जाएं। और बाकी चीजें मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस कर्नाटका के फॉर्म निकल गए, अब किसी को पता ही नहीं है, उसको भरना है, 12 लाख पर ईयर ट्यूशन फी होती है। इंडिया के अकॉर्डिंग कम है, वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में ये कम में आता है। अच्छे कॉलेजेस होते हैं, बच्चे मिस कर देते हैं, फॉर्म ही नहीं भर पाते। तो ये सारी नोटिफिकेशंस, कट ऑफ, सारी चीजें डिस्कस करना, जो आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व करना, वो सबके लिए आप हमारे प्रो या प्रो मैक्स नीट पेड काउंसलिंग का ले सकते हैं। तो ये एक EWS सर्टिफिकेट है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सेंट्रल के लिए होते हैं, कुछ अलग अलग स्टेट के लिए अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो आपको पूरा अच्छे से आने चाहिए। नहीं आते हैं तो हम लोग हैं, आप हमारी काउंसलिंग में एनरोल हुई है, हम बताएंगे आपको, ठीक है। और इसी तरह से ये आपका OBC का सर्टिफिकेट है, OBC सेंट्रल सर्टिफिकेट है ये आपका। लास्ट ईयर अगर काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग में एक पॉइंट कहा गया था, काउंसलिंग से पहले ये कहा गया था कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें जो पेरेंट का इनकम और बाकी जो स्टेटस लिखा रहता है वो फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 पे जो खत्म हो रहा है वहां तक का माना जाएगा। यानी लास्ट ईयर 2024 था, इस बार 31 मार्च 2025 को ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, जो अभी चल रहा है और 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा, उसकी डिटेल चाहिएगी। यानी इसलिए मैं कहता हूं 1 अप्रैल के बाद बनवाओ अपना सर्टिफिकेट, जिससे वो वैलिड रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो उसमें पॉइंट्स हैं, सेंट्रल है, स्टेट है, क्या है, उसके लिए तो देखो डिटेल चाहिए, या तो आप किसी से पूछ लीजिए अपने आसपास, नहीं तो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा क्या होता है। सब्सक्राइब रखिए दोनों चैनल, एक ये नीट काका जेई और एक कॉलेज काका, दोनों पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। टेलीग्राम दोनों का, दोनों के वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिखे रहते हैं, ज्वाइन करके रखिए, कोई वीडियो मिस नहीं होगा आपका। साथ ही साथ हमारा प्लान चाहिए तो नीट के लिए क्या करना है, नीट काका जेई चैनल देखो, सबसे पहले क्या करना है उसके लिए, नेक्स्ट ये मैंने लिख दिया है, नीट पेड काउंसलिंग के लिए नीट काका जेई चैनल पे जाइए। एक ऐप भी है हमारा नीट काका जेई ऐप, उस ऐप पे जाकर के नीट काउंसलिंग पे जाना। ऐप में नीट काउंसलिंग है, नीट काउंसलिंग में कोई भी प्लान ऑप्ट करना, वो प्लान क्या क्या है, एक बेसिक, एक प्रो और एक प्रो मैक्स। बेसिक में कोई मेंटर नहीं मिलता है आपको, आपको 1 वे कम्युनिकेशन होता है, आप हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते व्हाट्सएप या कॉल पे, आपको सारी चीज मिलती जाएगी, नोटिफिकेशन से लेकर के कट ऑफ, फीस, सारी डिटेल्स पूरे साल की मिलती रहेगी, इसीलिए इसका प्राइस कम है। प्रो और प्रो मैक्स में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल दोनों पे पूछ सकते हैं, 10 AM to 7 PM मंडे टू सैटरडे कितनी बार भी, ठीक है, दिसंबर तक पूरे साल। तो ये प्रो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग करनी है केवल गवर्नमेंट कॉलेज की तो प्रो लीजिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, NRI सभी तरह की काउंसलिंग करनी है तो प्रो मैक्स लीजिए आप। और लेने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है,
हमारा ऐप है नीट काका जेई ऐप, ऐसा लोगो रहता है, जो हमारे चैनल का भी लोगो है वो आपको मिल जाएगा ऐप पे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, यहां पे ऑप्शन है नीट काउंसलिंग, उस पर क्लिक करिए। नीट काउंसलिंग में आपको बेसिक, प्रो मैक्स जो भी लेना है परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो व्यू कोर्स का आएगा। पहले तो आप परचेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ के बाद आप व्यू कोर्स में जाएंगे, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं हमसे कोई डिटेल डिस्कस करना या कोई ऑफर चल रहा हो, अगर फीस कम है किसी प्लान की आपको पता करनी है, तो 72300533, जैसे 26 जनवरी का ऑफर आ रहा है, जैसे न्यू ईयर का ऑफर आया था, कोई ऑफर आते हैं तो हम प्राइस कम करते हैं, उसके बारे में डिटेल लेनी है 72300533, व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे। व्हाट्सएप हमारी टीम आपको आंसर कर देगी। कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप इस पे, ठीक है। इसी तरह से जब आप प्लान परचेस कर लेंगे, प्लान परचेस करने के बाद कोई कूपन कोड लगाने की अभी जरूरत नहीं है। प्लान परचेस करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही प्लान परचेस कर लें, फिर व्यू कोर्स में जाओ। व्यू कोर्स में ऐसा मिलेगा, ऊपर व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करो, व्यू पे जाओ, व्हाट्सएप के अंदर आप पहुंच जाते हो और ज्वाइन कर लेते हो हमारा व्हाट्सएप, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। व्हाट्सएप ज्वाइन तीनों को करना है, बेसिक, प्रो मैक्स। लेकिन हमको जो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जैसे ही आपने प्लान परचेस किया, अगर प्रो और प्रो मैक्स किया, बेसिक किया तो करने की जरूरत नहीं है, प्रो या प्रो मैक्स किया तो उस पर व्हाट्सएप करके बताओ कि हमने प्लान परचेस कर लिया, जिससे हम आपकी डिटेल्स ले लें और आपसे डिस्कशन करना शुरू कर दें, आपको मेंटर असाइन कर दें। इसी तरह से अगर किसी बच्चे को अब्रॉड एमबीबीएस के लिए जाना है, अभी से जुड़ना शुरू हो गए हैं बच्चे, ठीक है, और लिमिटेड सीट्स होती हैं, बाहर अब्रॉड में एमबीबीएस करना है, 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, रहना खाना पढ़ना सब कुछ। इंडिया में जो 1 साल की फीस होती है, वहां कंप्लीट 6 साल की एमबीबीएस की फीस है, रहना खाने के साथ। तो रहना खाना पढ़ना सब अगर 23, 24, 25 लाख में करना है, ये नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप कर दो इस पे अब्रॉड एमबीबीएस के लिए। और अगर इंडिया की काउंसलिंग के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, हमारा प्लान परचेस करना है, तो इस पे व्हाट्सएप करिए। दोनों अलग अलग नंबर हैं, सेव रखिए, हम जुड़े रहेंगे आपसे। आपको क्या करना है, दोनों चैनल्स हमारे नीट काका जेई और कॉलेज काका सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि लोग केवल हमें कॉपी करते हैं और लिख देते हैं ऑथेंटिक, बोलने से नहीं होता है। जो बच्चे हमको जानते हैं उन्हें पता है कि ये ऑथेंटिक चैनल है, ऐसा चैनल जिसको सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट किया गया था लास्ट ईयर, जब इतनी बड़ी बातें हुई थी, कोई साथ नहीं रहा था, हम लोग बच्चों के साथ लास्ट तक रहे थे। तो अगर बने रहना है, ज्वाइन रखिए, सब्सक्राइब रखिए, और आप बेस्ट से बेस्ट अपना नीट में परफॉर्म करके आइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। अच्छा मेडिकल कॉलेज जो आपको चाहिए वो मिल जाए आपको। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।